हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में रीजनिंग कैलेंडर बताने जा रहा हूँ। कैलेंडर के कॉन्सेप्ट्स वगैरह बताऊँगा कि हाउ टू सॉल्व कैलेंडर क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आते हैं ना कि अगर 15 अगस्त 1947 को मंगलवार था तो 16 अगस्त 1948 को कौन सा दिन होगा, या 16 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं एसएससी एग्ज़ाम्स में, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा कैलेंडर का टॉपिक है इजी है। कुछ एक दो चीज़ें आपको जैसे कि नंबर याद करने पड़ेंगे, कुछ एक दो ट्रिक हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है रटना। अगर वो ट्रिक आप याद कर लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा कैलेंडर, है ना। मेनली अभी एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, उसमें ये इसके 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए हमको, क्योंकि रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा आता है। एमपी कांस्टेबल की अगर बात करें तो 40 नंबर की रीजनिंग आने वाली है, तो उसमें कैलेंडर के क्वेश्चन भी शामिल रहेंगे। तो इसलिए डाइस के क्वेश्चन रहेंगे 2 से 3। तो डाइस मैं बता चुका हूँ, आप उसको देख पाएंगे। डाइस हमारे रीजनिंग के मतलब चैनल में आप देख पाएंगे डाइस का कॉन्सेप्ट, और रीजनिंग कैलेंडर का कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो टॉपिक है, क्या है टॉपिक? कैलेंडर। ठीक, कैलेंडर टॉपिक है हमारा आज का। तो हम पढ़ेंगे कैलेंडर। तो सबसे पहले बेसिक कुछ चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, जैसे कि जो ईयर होता है हमारा, तो एक ईयर होता है नॉर्मल ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो सामान्य वर्ष। ठीक, सामान्य वर्ष। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसकी डेफिनेशन अगर बात करें तो वह वर्ष जिसमें 4 से भाग ना जाए, और शताब्दी वर्ष की बात करें तो उसमें 400 से भाग नहीं जाए तो उसे हम सामान्य वर्ष कहते हैं। मतलब अगर कोई भी ईयर है ना, कोई भी ईयर हो गया, तो ऐसा कोई भी ईयर जिसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरह से उसका जो रिमाइंडर है ना, जो रिमाइंडर है या शेषफल है वो जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा, है ना। अगर जीरो हो गया तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो जीरो नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे सामान्य वर्ष। एग्जाम्पल के तौर पे 2013, इसको आप 4 से डिवाइड करें, 4 पंचे 20 हो गया, एक आया 0 13, 4 3 क्या हो जाएगा 12। कितना बच रहा है? रिमाइंडर 1। तो ये जीरो नहीं बचा। अब इसके बाद क्या पॉइंट चलेगा, डेसिमल में आ जाएगा। तो यानी कि ये सामान्य वर्ष है आपका। तो 2013 सामान्य वर्ष हो गया। और अगर कोई शताब्दी ईयर हो, जैसे कि 1900, 2000, 4000, कुछ भी शताब्दी ईयर होगा तो उसको 400 से डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम 1900 लेते हैं, अगर इसको हम 400 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये शून्य कैंसिल हो जाएंगे। आई थिंक डिवाइड तो आपसे बनता होगा, है ना। और 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, है ना। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 19 में से 16 3 बच गया ना। अब ये 4, तो 1900 भी क्या हो गया आपका सामान्य वर्ष में आ गया। तो डेफिनेशन क्या बन गई? ऐसा ईयर जिसको 4 से, और अगर शताब्दी ईयर होगा, शताब्दी ईयर का मतलब होता है सेंचुरी, यानी कि 2000 के फॉर्म में, 4000 के फॉर्म में, 1900, 1800, 1700, 1600, 1500, इस टाइप से जो रहेंगे तो इनको हम बोलते हैं शताब्दी ईयर। तो शताब्दी ईयर में 400 से, है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, है ना, शताब्दी ईयर। ठीक है, क्या लिख देता हूं यहाँ पे मैं? शताब्दी ईयर। इसको 400 से डिवाइड करने पे जीरो नहीं आना चाहिए। तो इस टाइप के जो भी ईयर होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके सामान्य वर्ष या नॉर्मल ईयर। ठीक, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। जैसे 2014 भी है, वो भी आपका सामान्य वर्ष है। अब एक होता है लीप ईयर, है ना, लीप ईयर या लीप वर्ष। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन इसकी जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि वह वर्ष जिसमें 4 से और शताब्दी वर्ष में 400 से पूरी तरह भाग चला जाए। यानी कि यहां पे डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ईयर अपॉन 4 इक्वल टू 0 होगा।
होगा, ठीक। और अगर सेंचुरी ईयर रहेगा आपका, ऐसे हो गया आपका सेंचुरी, अगर सेंचुरी ईयर रहेगा तो ये 400 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर जो होगा यानी कि जो शेष फल होगा, है ना, जो शेष फल होगा वो 0 हो जाएगा। तो इस टाइप के वर्ड्स को हम बोलेंगे लीप ईयर। क्या बोलेंगे? लीप ईयर। फॉर एग्जाम्पल 2012, 4 से इसको डिवाइड करें, ठीक है, 4 पंचे 20, 1 एक शून्य लगाया 2 आ जाएगा और 4 तिरी 12। रिमाइंडर कुछ बचा? नहीं बचा। यानी कि कैसा है, 2012 आपका कैसा हो गया? लीप ईयर हो गया, ठीक। शताब्दी वर्ष की बात करें तो 2000 को 400 से डिवाइड करें, 5 टाइम्स गया, यानी कि 2000 भी कैसा आपका शताब्दी ईयर है। तो इस टाइप से नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ईयर कौन सा होगा और लीप ईयर कौन सा होगा, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप अपनी कॉपी में बाकायदा, जैसे मैंने बताया है, आप इसको नोट डाउन कर लें, डेफिनेशन के साथ लिख लें सामान्य वर्ष में कि वह वर्ष जिसमें 4 से भाग देने पे पूरी तरह से भाग ना जाए, और अगर शताब्दी ईयर होता है तो 400 से भाग देने पे पूरी तरह भाग ना जाए, उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2013 ले लें, ऐसे ही लीप वर्ष में लिख लें कि 4 और 400 से अगर वो डिवाइड हो गया तो वो हो जाएगा आपका लीप ईयर, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको, ठीक है। अब थोड़े से और कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। थोड़े से एक फैक्ट है, फैक्ट अबाउट सामान्य वर्ष, है ना, यानी कि नॉर्मल ईयर। एक फैक्ट है, मतलब याद होना चाहिए, पेपर में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती, है ना। तो देखिए क्या है, अगर इफ 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार था, क्या था? सोमवार, यानी कि मंडे, तो, है ना, देन 1 जनवरी 2002 को क्या होगा? तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, अब हमको पता चल गया, तो उसने पूछा 2001, साइड में रफ वर्क कर लो, 2001 को 4 से डिवाइड करके देखो, 4 पंचे 20, 0 1 आ गया, पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी पूरी नहीं हुआ डिवाइड, तो ये क्या हो गया? 2001 हो गया आपका सामान्य ईयर। 2002 को भी करेंगे तो एज इट इज़ ये भी हो जाएगा आपका नॉर्मल ईयर। तो अभी नॉर्मल ईयर पता चल गया हमको, तो अब पता चला जैसे ही नॉर्मल ईयर, तो अगर एक उसी दिन का, जैसे 2001 में 1 जनवरी को पूछा है और 1 जनवरी 2002 को पूछा है, वही दिन अगर 1 साल आगे का पूछता है तो 1 दिन बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका मंगलवार, ठीक है, ट्यूसडे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि +1 ऐड हो जाता है, यानी कि अगर क्वेश्चन में आ गया सीधे सीधे कि भैया 5 जनवरी 2002 को अगर सोमवार था, नया क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2002 को अगर सोमवार था तो 5 जनवरी 2003 को क्या होगा? तो 5 जनवरी 2003 को सीधे क्या हो जाएगा आपका? मंगलवार, 1 ऐड हो जाएगा। तो इस टाइप के कभी कभी एकदम सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो ये एक था आपका किसके लिए? नॉर्मल ईयर के लिए। ऐसा ही एक फैक्ट हो जाएगा आपका लीप वर्ष के लिए, लीप ईयर के लिए एक और ऐसा ही कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लीजिए 4 जून 1983 ले लेते हैं, 1983 को शनिवार था, सैटरडे शनिवार था, तो 4 जून 1984 को क्या होगा, है ना, क्वेश्चन मार्क, क्या होगा? अब सबसे पहला काम वही है हमारा, क्या
कि आपको चेक करना है ये लीप ईयर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। 1983 को हम डिवाइड करते हैं पहले 4 से, तो 4 चौके 16, 3 38 हो गया, 4 आठे 32, 4 नहाम 36, कितना बचा 2 23, 4 पंचे 20, 3 बच गया रिमाइंडर। यानी कि ये तो पता चल गया कि भाई ये आपका लीप ईयर नहीं है, है ना, ये लीप ईयर नहीं है। अब हम अगला चेक करते हैं, 1984 को चेक करते हैं। 4 से 4 टाइम जाएगा तो कितना 16, 3 कितने टाइम जाएगा ये 9 टाइम, तो कितना जाएगा 36, कितना बचेगा 2, 4 आ जाएगा 24, तो 4 6 24 कट गया। यानी कि एक चीज़ क्या पता चल गया कि यार ये तो लीप वर्ष है, ये हो गया लीप वर्ष। तो यहाँ तो कुछ कॉन्सेप्ट चेंज होगा, यहाँ पे ये लीप वर्ष नहीं था तो हमने एक ऐड कर दिया। तो जब भी लीप वर्ष आएगा, एक नॉर्मल ईयर के बाद अगर लीप वर्ष आ रहा है और वही दिन है, यानी कि 4 जून 1983 को शनिवार था और 4 जून 1984, अगर ये 1984 लीप वर्ष नहीं होता तो इसका आंसर हो जाता आपका क्या, रविवार। लेकिन यहाँ पे लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में क्या करते हैं, 2 ऐड करते हैं, तो +2, तो शनिवार में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार के बाद आएगा रविवार और फिर सोमवार, यानी कि मंडे, सोमवार आ जाएगा इस दिन, मंडे। तो ये कॉन्सेप्ट था। यानी कि आपको क्या याद रखना है, याद क्या रखना है, आपको याद रखना है ये चीज कि अगर लीप होगा तो +2 होगा और अगर नॉर्मल होगा तो +1 होगा। ये 2 चीज़ आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने इसको येलो कलर से हाईलाइट किया है। तो इसको आप कॉपी में भी हाईलाइट कर लें, क्योंकि कभी कभी ना, जैसे कांस्टेबल की बात करें हम, एमपी कांस्टेबल की, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे, आए हुए हैं पिछले साल के पेपर, आप उठा के स्टडी करें। इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यार मान लीजिए 4 जनवरी 1983 को मंगलवार था, तो 4 जनवरी 1984 को कौन सा दिन होगा, तो क्या हो जाएगा, बुध गुरुवार। तो इस टाइप से एकदम सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, नोट्स बना लें आप, मैं नोट्स भी बनवा रहा हूँ साथ में आपके, आप इसको कॉपी में लिख लें, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 2 चीज़, अगर नॉर्मल ईयर आता है तो +1 करना है और अगर लीप ईयर आता है तो आपको +2 करना है, ये याद रखना है आपको। मतलब सोमवार है तो शनि मंगल बुध हो जाएगा, और अगर सिर्फ लीप ईयर में सोमवार है तो सिर्फ मंगलवार होगा, है ना, इस टाइप से। ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था, ठीक। अब इसके बाद जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ, पूरे कैलेंडर का मोस्ट आईएमपी है, इसके बिना कैलेंडर सॉल्व नहीं कर सकते आप, समझ रहे हैं ना आप, इसके बिना आप कैलेंडर को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही आईएमपी है, ध्यान से देखो, उसको याद करना पड़ेगा आपको, वो एक कोड है जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बताऊँ कोड, चलिए देखिए कोड कैसा है हमारा, ठीक है। कोड लिख लेते हैं पहले, पूरे कितने महीने हैं, 12 महीने, तो 12 नंबर हैं, ठीक ठीक है। चलिए, जनवरी, फरवरी मतलब फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक। इनके लिए नंबर हैं कुछ कुछ, 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5, ठीक। ये एक नंबर है जो कि आपको याद रखना है, 033 614 625 035, या फिर 033
3614625035। कैसे भी करके आपको ये याद रखना है, जैसे मोबाइल नंबर हम रखते हैं वैसे आप इनको मोबाइल नंबर की तरह याद रखें। 033614625 10-15 बार आप इसको रटें, याद हो जाएगा आपको। ये नंबर मस्ट है, ये आपको याद ही होना चाहिए। इसका यूज़ आगे मैं बताऊंगा। तो इसको आप नाम देख सकते हैं क्या, मंथ कोड। मंथ कोड, ये एक मंथ कोड हो गया और एक डे कोड आएगा। तो डे कोड तो बहुत ही सिंपल है, इजी है, वो याद हो जाएगा। मेन है ये याद नहीं रहता। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो याद हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन हो जाएंगे, 4-5 दिन, एक हफ्ता, तो आप भूल जाओगे कोड। तो आपको ये डेली मोबाइल नंबर आपको याद होना चाहिए, 033614625 ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, याद कर लीजिए। और जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में जाए आपको रफ देखिए, जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, एमपी कांस्टेबल की बात करें तो आपको रफ शीट प्रोवाइड कराई जाएगी। और जैसे ही रफ शीट मिले तो आप इनको सबसे पहले लिख लें, अगर याद नहीं है। और याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, ये हो गया। अब डे कोड देख लेते हैं। डे का कोड देख लेते हैं। तो डे कौन कौन से हैं हमारे पास, संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। ठीक, सैटरडे हो गया। अब इसके लिए कोड क्या हो जाएंगे आपके, 0 1 2 3 4 5 और 6। तो ये तो सिंपल सा याद हो जाएगा। 0 1 2, 0 संडे था, मंडे 1 2 3 4 5 6 तक ये याद हो जाएगा। ठीक, ठीक, ये हो गया। तो ये तो आपको याद हो जाएंगे, है ना। तो ये वाला हमारा डे कोड है और ये हमारा मंथ कोड। तो ये दोनों ही कैलेंडर के समझ लीजिए बैकबोन हो गए। ये अगर आपको याद है तो आप नॉर्मली सॉल्व कर पाएंगे कैलेंडर। ये कोड बहुत ही ज़रूरी है ना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इस कोड को ज़रूर याद करें। ये ट्रिक आपको जल्दी बुक्स में नहीं मिलेंगी। ये वाली ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ ये बुक्स में नहीं मिलेंगी आपको जल्दी, है ना। एक और इसकी कोड होती है तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ये वाली जल्दी नहीं मिलेंगी आपको बुक्स में, कुछ लिमिटेड बुक्स में ही मिल पाएंगी। ठीक, तो ये कोड हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और हैं, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा। सबसे पहले आप इस कोड को याद कर लीजिए। ठीक, अब सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ चीज़ें अब मैं आपको बता रहा हूँ। सॉल्व करने का इसका फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला मैं आपको वैसा याद नहीं कराऊंगा। ठीक, मैं सीधे अब एक चीज़ बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें क्या करते हैं, देखिए, जब भी हमको क्वेश्चन आएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कैसा देगा, मान लीजिए देगा वो 1 जनवरी 1992 को मंडे था, तो मान लीजिए दे देगा 5 जून 1993 को क्या होगा या क्या था, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या करना पड़ता है, इसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है। एक चीज़ क्या दी हुई है हमारे पास, डेट, जो कि ये है। दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, मंथ, ये दिया हुआ है। थर्ड क्या दिया हुआ है, ईयर। 3 चीज़ क्वेश्चन में दी रहेंगी, 3 चीज़ क्वेश्चन में दी रहेंगी। तो अब करना कैसे है, जब भी आपको कैलेंडर का क्वेश्चन मिले तो जो ईयर मिलते हैं, जैसे 92, 93, इस टाइप से, तो इस ईयर का हमको लास्ट के 2 डिजिट लेने पड़ते हैं, है ना। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। ठीक है, जैसे इसके लिए हम लेंगे 92 ले लेंगे इसमें से। ठीक, 92। अब कैसे, समझ लीजिए, अगर 1900 है ना, 1900 अगर आता है
तो लास्ट के आप 2 डिजिट लेंगे यानी कि 0 0, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट है तो ये 0 0 नहीं है, इकाई दहाई यानी कि इसका हो जाएगा 10। इसका क्या हो जाएगा 10। 1901 लेंगे तो इसका हो जाएगा 11, 10 आगे चलता है, ठीक, इसका हो जाएगा 11। अब जैसे 1992 था तो इसमें जब जीरो की चीज़ें रहेंगी ना, जैसे ए, तो इसका क्या हो जाएगा, अभी 92 ही रहेगा। अब जैसे मान लीजिए 1905 होता तो इसका हम लेते 15, 1906 होता तो इसका हम लेंगे 16। तो इस टाइप से ये पेयरिंग लेनी पड़ती है लास्ट के 2 डिजिट की, ठीक। तो ये तो 1900 वाली कहानी हो गई। अब नोट, ये चीज़ें आप लिखते जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 1900 से जब सेंचुरी 2000 की हो जाएगी तो यहाँ पे 2000 में क्या लेंगे, मतलब 2000 से जब ज़्यादा की चीज़ें आएंगी, 2000 से ज़्यादा या 2000, तो जब 2000 आएगा तो 2000 में क्या लेंगे आप, 100। 1900 में कितना ले रहे थे, 10, 2000 में कितना लेंगे, 100। 2001 में कितना लेंगे, 101। 2003 में कितना लगेंगे, 103। इसी टाइप से अब 2014 में कितना लेंगे तो 114। 2015 में कितना लेंगे तो 115, है ना। इस टाइप से ये हम लेंगे, ठीक, ये हो गया। और जैसे कि एक चीज़ और, 2099 तक, 2099 होगा तो 199। ऐसे ही यहाँ पे अगर 199 होता तो क्या लेते, 99, है ना, इस टाइप से। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कभी भी क्वेश्चन में आएगा तो अगर 92 है तो ऐसा लेंगे, इस टाइप से ये चीज़ें लेंगे। इनका यूज़ होता है, आगे मैं बताऊंगा अभी कि सॉल्व कैसे करना है। अभी बस मैंने बताया है कि इसका डेटा लिया जाता है तो कैसे लिया जाता है, ठीक। ये हो गया आपका। अब ठीक है, चलिए, इतनी चीज़ें आपको पता हो गई, कोड याद हो गया, क्वेश्चन में से कैसे डेटा उठाना है वो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार था, क्या था, बुधवार यानी कि वेडनेसडे, है ना, बुधवार था, तो 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करना है, हमको सॉल्व करना कैसे। इतनी सारी जो चीज़ें हमने याद करी हैं, मंथ कोड याद किया, डे कोड याद किया, इतनी सारी प्रोसेस देखी कि 1900 आएगा तो 10 लेंगे, 1901 आएगा तो 11 लेंगे, 2001 आएगा तो 111 लेंगे, 2002 आएगा तो 112 लेंगे, है ना, 2000 इस टाइप से। तो इतनी सारी जो, मतलब 2004 आएगा तो 104 लेंगे, 2012 आएगा तो 112 लेंगे, इस टाइप से मतलब जो क्वेश्चन थे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रोच कैसे लगाएंगे। मैंने क्या बताया, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, डेट, मंथ, ईयर, ये 3 चीज़ आपको मिलनी ही है, एक चीज़ ऐड हो जाएगी। अब देखिए, डे क्या दिया है 1, मंथ क्या दिया है जनवरी, तो जनवरी का कोड हमने क्या किया था 033 था, तो 0 था जनवरी का, 3 था फरवरी का, 3 था मार्च का, फिर 6 था, इस टाइप से। तो यहाँ पे 033, तो 0 लेना है क्योंकि जनवरी उसने बोला है, तो जनवरी का कोड हो गया 0, तो 0 ले लो। अभी मैंने बताया था 1900 होगा तो क्या लेंगे हम, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2003 है तो क्या लेंगे, 103 लेंगे ना, अभी बताया था मैंने 103, ठीक, 103 ले लिया हमने। अब इसको फिर से इधर लिख देता हूँ मैं, 10 और 103 ये ले लिया, इनको ऐड करना है सबको अभी। अब ये 10 जो 3 लिया है, एक प्रोसेस और करनी है कि इसको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 दूनी 8, बचा 2, 3, 4 पंचे 20, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, हमको ये चाहिए भागफल जो पूरी तरीके से जितनी बार डिवाइड जाए। इसके बाद क्या है, डेसिमल लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाने पड़ेगा, हमको नहीं लगाना, बस 25 बार गया। इस 25 को भी ऐड करना है इसमें, बस ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस होनी चाहिए। मतलब एक कोड यूज हो गया,
देखिए डेट यूज हो गई 1 तारीख, मंथ जनवरी था तो जनवरी से जनवरी का कोड हमने 0 ऐड कर लिया, और जो ईयर था ईयर के लास्ट के डिजिट ले लिए, 03 था तो 103 हो जाएगा, है ना। और इस 103 को 4 से डिवाइड करना पड़ता है। 4 से डिवाइड करने पे जितने बार ये डिवाइड होता है पूरी तरीके से बस उतना ही लेना है, मतलब 25 बार गया बस 25 लेना, रिमाइंडर हमको नहीं लेना है। तो अब जब इसको ऐड करेंगे तो 5 3 8 और 1 9 9 हो गए। ये क्यों प्रोसेस कर रहे हैं, सबसे पहले हमको कभी भी आपको क्वेश्चन मिले कैलेंडर का, वो लिख देगा 1 जनवरी 2003 को बुधवार था, हम कैसे मान लें कि बुधवार था, पहले हम चेक करेंगे कि वाकई में बुधवार था कि नहीं था, ये चेक करेंगे। तो यही हम चेक कर रहे हैं अभी कि यार वाकई में उस दिन बुधवार था कि नहीं था। अगर बुधवार नहीं था तो क्या था, और बुधवार है तो कोई बात ही नहीं है। तो इसको जब ऐड किया तो 9 आया, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। अब आपको पता है एक सप्ताह में कितने होते हैं डेज, 7 दिन होते हैं। जो हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 जो कोड किया था ना आपका 7 तक, तो ये तो 7 दिन हो गए। तो जो ये एडिशन आता है टोटल का, इस एडिशन को डिवाइड करना है 7 से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, याद रखना पड़ेगा आपको। पहले इनको ऐड करो, 7 से अब डिवाइड करना है। तो 7 एकम 7, कितना बचा रिमाइंडर 5 59, ये 9 नीचे आ जाएगा। 7 चौके 28 है ना, 7 चौके 28, 7 पन्ना 35, 7 छिंग 42, 7 आठे 56, 7 नाम 63, 9 ज़्यादा हो रहा है तो 7 आठे कितना हो जाएगा 56 56। रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। अब बात फंसी, अब ये 3 आया, इसी रिमाइंडर से पता चलेगा कि यार वाकई में बुधवार था कि नहीं था। तो 3 आया, ये 3 जो आता है हमेशा डे का कॉन्सेप्ट आता है, यहां से डे पता चलता है, ये आपको याद रखना है। रिमाइंडर से डे पता चलता है, शेषफल से हमको डे पता चलता है। क्या पता चलता है, शेषफल से हमको डे पता चलता है। ठीक, तो 3 कोड में जाएं, कोड में अगर जाएं तो 0 में क्या था संडे, 1 को क्या था मंडे ट्यूसडे, और 3 को क्या हो गया वेडनेसडे। यानी कि यार कॉन्सेप्ट क्या था कि हाँ यार ये इन्होंने सही बोला, अभी तो सही है। यानी कि जो आया इनका वही था, यानी कि ना इनने इसमें कुछ ऐड करके बढ़ाया था और ना ही सब्सट्रैक्ट करके कुछ घटाया था, यानी कि एग्जैक्ट बुधवार ही था। चलो ये कॉन्सेप्ट हमको पता चल गया। सेम अप्रोच लगाएंगे हम अब पता करने के लिए। पूछा है 31 दिसंबर, फिर वही चीज़, दूसरा कलर यूज कर लेता हूं मैं ताकि पता रहेगा, रेड ले लेता हूं। चलिए वही चीज, क्या क्या दिया हुआ है डे 31 ले लिया, दिसंबर, फिर वही दिसंबर का कोड क्या था बताइए, दिसंबर का कोड क्या था 5। अभी याद नहीं होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम 05 भी लिख सकते हैं, हो गया, याद हो जाएगा आपको धीरे धीरे। 2004 है ना, 2004 है तो कितना हो जाएगा 104, और 104 को फिर क्या करना है हमको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 दूनी 8, 2 4 आ जाएगा और 4 छिंग 24। पूरी तरीके से चले गया, कोई दिक्कत नहीं, हमको इससे मतलब है यहाँ जो आया 26 हम ले लेंगे। अगर यहाँ कुछ रिमाइंडर भी बच जाता तो भी 26 होता, रिमाइंडर नहीं बचा तो भी 26 ही होगा 26। अब इसको ऐड कर लो, 6 4 10, 5 15 और 1 16 की 6, हासिल लाई 1, 3 और 1 4, 5 6 1। अब 166 आ गया, तो इस 166 को हमको क्या करना है 7 से डिवाइड करना है। तो 7 दूनी 14, कितना बचा रिमाइंडर, मतलब इसमें से 6 में से 4 गए 2 और ये 6 वाला नीचे आ जाएगा 26। तो 4 छिंग 24 और 4 साते 28 होता है, क्या होता है 4 साते 28 होता है, लेकिन हम क्या लेंगे 4 छिंग 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, क्योंकि 7 चौके 28 होता है, तो 7 तिरी कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारे पास 5, क्या बच जाएगा 5। मैंने अभी बताया यहाँ भी ये रिमाइंडर बचा था तो ये डे का कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी ये रिमाइंडर बचा है तो ये भी डे रहेगा।
जब भी एडिशन करने के बाद जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हम रिमाइंडर लेते हैं। ये याद रखिए कि जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर को कंसीडर करते हैं या शेषफल को कंसीडर करते हैं, और जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हम भागफल को कंसीडर करते हैं, रिमाइंडर को वहाँ कंसीडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे 5 आया तो 5 का देखेंगे, 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को हो जाएगा थर्सडे और 5 को क्या हो जाएगा फ्राइडे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भैया 31 दिसंबर को क्या था, तो 31 दिसंबर को था आपका फ्राइडे। फ्राइडे इज द राइट आंसर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा सॉल्व करने का तरीका। ये तरीका ही है, डेट मंथ ईयर, इसको डिराइव करके एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं कुछ भी, लेकिन फॉर्मूले से मतलब नहीं रखना है हमको। सीधे हमको सबसे पहले डेट लेनी है, फिर जो मंथ दिया होगा उसका कोड ऐड करना है, फिर जो ईयर दिया होगा उसके लास्ट के डिजिट लेने हैं। यानी कि 2003 था तो 103 ले लिया, मान लो 199 होता तो हम बस 99 ले लेते। तो लास्ट की जो डिजिट लेनी है आपको ईयर की, फिर उस डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, और जहाँ तक डिवाइड होता है, जहाँ से भी आपको डेसिमल लगाने की प्रॉब्लम आती है बस छोड़ दीजिए। रिमाइंडर से मतलब नहीं है हमको, डेसिमल पॉइंट नहीं लगाना है, डेसिमल के पहले वाली चीज़ें ले लेनी है, उन सबको ऐड करना है जैसा कि मैंने यहाँ पे किया, उन सबको ऐड करना है ये, और फिर जो एडिशन आएगा उसको 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने पे फिर जो रिमाइंडर बचेगा, वही 7 से जो डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको हम अपना जो डे वाला कोड था उसमें रिलेट करेंगे कि भाई कौन सा दिन आ रहा है। 3 था, यहाँ रिमाइंडर 3 था तो 3 पे था बुधवार, यहाँ रिमाइंडर 5 था तो 5 पे था आपका क्या फ्राइडे। तो इस टाइप से सॉल्व हो जाता है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो इतना टाइम ही नहीं लगता, मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैलेंडर का। 10 सेकंड, हार्डली 15 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम तभी लगेगा जब आपको कोड याद नहीं होगा। अगर आपको वो कोड याद है मंथ वाला तो हार्डली 15 सेकंड टाइम लगता है। ठीक, बहुत ही कम टाइम लगता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और ले लें, एक आध दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए सेकंड ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या बोल रहा है, यदि इफ 4 जून 1983 को 1983 को शनिवार था, सैटरडे, तो 4 मई 1976 को क्या था ये। ठीक, सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि हमको चेक करना है कि हाँ यार शनिवार था कि नहीं था। सबसे पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि हाँ यार उस दिन शनिवार था कि नहीं था। ठीक, पेपर में कुछ भी दिया हो मुझसे मतलब नहीं, उस दिन क्या था हमको चेक करना है। तो वही चीज़, डेट 4, जून का कोड क्या होगा, जून का कोड भाई आपको याद करना पड़ेगा। तो जून का कोड हो जाएगा आपका 4। जब कोड आप याद करेंगे तो जून का कोड हो जाएगा आपका 4। डेट हो गई, जून का कोड हो गया 1983। क्या लेंगे इसमें से, सिर्फ 83। और फिर क्या करेंगे, इसी 83 को हम डिवाइड कर लेंगे 4 से। 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8। ठीक, आ गया 3 नीचे, है ना, ऐसा ही करेंगे ना। और कोई वो ही नहीं है ना। यानी कि कितने टाइम गया ये, कितने टाइम आपका गया, 20 टाइम्स, है ना। 20 टाइम्स यानी कि ये हो जाएगा 80, फिर ये 3 बचेगा, है ना। 20 टाइम्स गया, 20 यहाँ पे ऐड कर देंगे, इनको ऐड करना है। तो 4 4 8 9 10 11 1, और ये 2 और 1 3। ये रिमाइंडर बचा। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। तो
7 दूनी 14, 7 तिरी 21, 7 चौके 28। ठीक, यहाँ पे एक हम इसको दे देंगे तो ये 11 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल, 11 में से 8 गए तो बचेगा 3। यानी कि क्या आया आपका, यहाँ पे आया हमारा 3, हमारा कोड था 0 1 2 3 4 5 6, 3 आया। 3 यानी क्या हुआ इनका वेडनेसडे, लेकिन इनने तो बताया हमको यार कि शनिवार है, हमारा तो आया वेडनेसडे। तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया, वेडनेसडे में शनिवार हमारा कब है, 6 को है शनिवार। इन्होंने क्या किया 3 ऐड कर दिया, यानी कि 3 + 3 = 6 कर दिया, तब इनका आया शनिवार। तो हमको एक कॉन्सेप्ट पता चल गया कि इनने 3 ऐड किया है, यानी कि जब हम आंसर निकालेंगे तो आंसर में भी 3 ऐड होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा पहले चेक कर लें कि यार उस दिन रियलिटी में शनिवार था कि नहीं था, क्योंकि रीजनिंग है, रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है। था बुधवार, इनने 3 बढ़ा के लिख दिया। ठीक, अब वही कॉन्सेप्ट हम चलाएंगे अपने में। अब यहां पे हम फाइंड करते हैं, डेट हो गई 4, डेट क्या हो गई आपकी 4, फिर आपका मई आ गया, तो मई का कोड कितना है 03361, तो 1 आ जाएगा आपका मई का कोड। ठीक, 76 ले लेंगे इसमें से, फिर क्या करेंगे 76 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 एकम 4, कितना बचा यहाँ पे 3, 36, 4 नाम 36, कोई रिमाइंडर नहीं, उससे मतलब नहीं, हमको ये लेना है 19 ले लिया, इसको ऐड कर दो, 9 6 15 1 16 4 20 की 0, हासिल आई 2 2 7 और 2 9 और 1 10, 100 आ गया। इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 एकम 7, 3 30, 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना बच गया 2। अब 2 रिमाइंडर बचा, 2 से हमारा क्या आया, आ गया हमारा कि यार मंगल था, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, 2 तो ठीक हमने निकाल लिया, 2 तो ठीक, इनने क्या किया है 3 ऐड करके आंसर बनाया था, तो हम भी इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 क्या है हमारा बुध गुरु शुक्र, तो 5 यानी कि फ्राइडे, 5 यानी कि फ्राइडे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शुक्रवार या फ्राइडे। ये है सिंपल सा लॉजिक। इसको मुश्किल से कितना सेकंड लगेगा पता है आपको, 15 सेकंड बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया है ना, 10 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना, ओरल सॉल्व हो जाते हैं ना, चीज़ें तो ओरल सॉल्व हो जाती हैं, है ना। इतना मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो आप जब खुद से जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती तो साइंस बिल्कुल तुरंत सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, है ना, कैलेंडर के बस। लेकिन वही है, कोड याद होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे सब कुछ बन जाएगा, पेपर में होगा यार मई का कोड क्या था, आप 4 लिख लोगे, 76 लिख लोगे, उसको डिवाइड करके 19 भी लिख लोगे, सब कुछ याद रहेगा आपको कि 4 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, डे का कोड भी याद रहेगा 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन मंथ कोड में आप फंसेंगे। तो भाई मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मंथ कोड याद कर लें, एनी हाउ वो आपको याद होना चाहिए, 033614 वाला पूरा आपको एनी हाउ कैसे भी करके आप याद करें या पेपर में लिख के ले जाएं, कुछ भी आपको करना पड़ेगा, उसके बिना पेपर सॉल्व नहीं हो सकता। कैलेंडर उस कोड के बिना आप नहीं सॉल्व कर सकते। बिना कोड के अगर कैलेंडर सॉल्व करने की मेथड है तो बहुत ही लंबी होगी, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट लग जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ 10 सेकंड में काम हो रहा है वहाँ 10 मिनट नहीं देना है हमको, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो कोड ज़रूर याद कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट कोड है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोड है। एक क्वेश्चन और कर लें क्या, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि मतलब कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मिल गया, 3rd नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, अगर 9 अप्रैल को, इफ 9 अप्रैल 2000, ठीक सिर्फ 2000 को फ्राइडे था या शुक्रवार था, ठीक है फ्राइडे था,
तो 17 जुलाई 2000 को क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। वही चीज 9 दिया हुआ है ना, 9 दिया हुआ है। अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा हमारा, अप्रैल का कोड होता है 06 यानी कि 6। 2000 है तो यहाँ हमने क्या बताया था, 100 लेंगे इसको, है ना, 100 लेंगे और 100 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 25 आ जाएगा ना। ठीक, 25 हो गया। फिर 6 5 11 और 9 20 की शून्य, यहाँ से लाई 2 4, इसको ऐड कर रहे हैं और ये हो जाएगा 1। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, ये 0 या यहाँ पे 0 यानी कि ये भी कैंसिल, यानी कि रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 0। और 0 को कौन सा दिन था, 0 यानी संडे, 0 यानी संडे। लेकिन इनने क्या दे के रखा है कि फ्राइडे है यार, इनने क्या दे के रखा है, फ्राइडे। तो हमारा फ्राइडे कब आता है, हमारा फ्राइडे तो आता है यार कब, अगर हम कोड की बात करें तो 0 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 5 को आता है हमारा। यानी कि इनने क्या किया, +5 ऐड किया ना, 0 + 5 ऐड कर दिया, तो हमको भी 5 ऐड करना पड़ेगा। तो अब देखिए 17 जुलाई को, 17 जुलाई का कोड क्या है, जुलाई का कोड क्या हो जाएगा आपका, जुलाई का कोड भी होगा 06। ठीक, 17 डेट ले ली, जुलाई का कोड ले लिया, फिर ईयर 2000 है तो ईयर भी आपका हो जाएगा 100 और 100 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 25। इसको ऐड 6 5 11 और 7 18 8, हासिल 1 और 1 2 और 2 4, 148। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी हो जाएगा आपका 14, 8 नीचे आ जाएगा और 7 एकम 7, रिमाइंडर बच्चा 1। लेकिन एक आंसर नहीं होगा, क्यों, एक होता तो आंसर हो जाता मंडे, आंसर हो जाता क्या आपका मंडे। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 + 5 = 6 यानी कि सैटरडे, है ना, शनिवार। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, शनिवार इज द राइट आंसर। तो इस टाइप से अप्रोच किया जाता है, ये मैं आपको समझाना चाहता था। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, कोई भी बुक हो, जिस बुक में कैलेंडर दिया हो उसके क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन आप लगा लीजिए, मेथड याद हो जाएगी। और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिखें कि आपको ये टर्म समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूँगा उसको समझाने की, है ना। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको ये कोड याद है तो बस आपको कोड याद करना है और अप्रोच लगाना कैसे है कि भाई पहले डेट लेना है ना, डेट लेना है, फिर उसके बाद अप्रैल जो भी मंथ रहेगा उसका कोड लेना है, फिर जो ईयर रहेगा लास्ट की डिजिट्स लेनी है उसकी, और पहले चेक करना है कि जो क्वेश्चन में दिया है वो रियल में वो है कि नहीं, इस टाइप से चेकिंग करनी है आपको, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एमपी कांस्टेबल के लिए। एमपी कांस्टेबल हो गया, इसके लिए एसएससी में भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं 1-2। एमपी कांस्टेबल में 2 से 3 क्वेश्चन कैलेंडर के आपको मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि पिछले साल के एग्जाम के क्वेश्चनों में कैलेंडर से क्वेश्चन आए, कैलेंडर और डाइस से क्वेश्चन आए हैं। 3 से 4 नंबर आपके कवर करते हैं कैलेंडर और डाइस। तो दोनों टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं। कैलेंडर आप देख पाएंगे इसको जल्द ही अपलोड, जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो चुका है तो आप देख ही रहे होंगे, और डाइस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ तो डाइस भी आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें। और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite। इस फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि मैं अपडेट्स वगैरह जो देता रहता हूँ, वैकेंसीज डिटेल्स, सिलेबस डिटेल्स, वो आप फेसबुक पेज से पढ़ सकते हैं। कुछ आईएमपी क्वेश्चंस वगैरह मैं उस पर पब्लिश करता रहता हूँ, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो थैंक यू, फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।